हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आदित्य सार सर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वो एकेडमी पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। आइए बच्चों, इसको बड़े प्यार से समझें। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही सटीक आंसर आप इसके कर सकते हैं। इसके लिए बेटा कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। आइए पहले उनको जान लेते हैं, फिर प्रश्न करते हैं। इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो इसमें काम आती है, उसको समझें। तो बेटा एक जगह लिखा आएगा स्तंभ या कॉलम, कहीं आपको लिखा मिलेगा पंक्ति या रो। तो आइए इसको समझें। तो बेटा जो स्तंभ होता है, स्तंभ आपने देखा होगा इस तरीके से बना होता है। यानी स्तंभ जो होगा बेटा, ऊपर से नीचे बोल सकता हूँ उसे, या नीचे से ऊपर, इसको तो बोलेंगे हम स्तंभ। पंक्ति आपकी होगी बेटा लेफ्ट टू राइट, ये आपकी पंक्ति होगी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में जब पंक्ति की बात करेंगे बेटा, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। स्तंभ की बात करेंगे बेटा, तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना। स्तंभ का मतलब बेटा कॉलम से होगा। कॉलम, स्तंभ देखा होगा ना आपने, स्तंभ मतलब खड़ा हुआ रहता है इस तरीके से। तो बेटा ये खड़ा रहता है, और जो लेट जाता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, पंक्ति या रो, है ना। जो लेट जाता है उसके लिए क्या करते हैं बेटा, रोते हैं, है ना। इसका मतलब बेटा रो से। स्तंभ में आपका खड़ा रहता है, ये बेटा इस तरीके से आएगा। तो इन दोनों का ध्यान रखना। स्तंभ बोलूंगा बेटा तो ऊपर से नीचे आना है आपको, पंक्ति बोलूंगा तो नीचे लेफ्ट से राइट की तरफ आपको मूव करना होगा। आइए इस प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ जैसे सबसे पहला प्रश्न देखें बेटा, तो इनको सॉल्व करने से पहले ना हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। उसमें बताया जाता है किस अक्षर को किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर देखें बेटा, इसने बोला है कि मैट्रिक्स 1 के कॉलम और मैट्रिक्स सेकंड में बेटा 5 से 9 है, और फर्स्ट में 0 से 4 दे रखे हैं। इसके बाद बोला उसने कि इन मैट्रिक्स के एक अक्षर को पहले इसकी पंक्ति से और इसके बाद इसके कॉलम द्वारा दर्शाया जाता है। तो बेटा पहले पंक्ति, पंक्ति आप जानते हैं, पंक्ति का मतलब रो। ये पंक्ति होगी आपकी, पंक्ति। तब फिर है इस आपका स्तंभ। उसने बोला बेटा पहले इसकी पंक्ति और इसके बाद इसके कॉलम द्वारा। कॉलम का मतलब बेटा स्तंभ से होगा, है ना, इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम। इसके कॉलम द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे एक का प्रतिनिधित्व 0 0 1 2 2 3 आदि द्वारा किया जा सकता है। जैसे उसने बोला, बताया बेटा एक को ना हम 0 0 के द्वारा, 1 2 और 3 के 2 3 के द्वारा कर सकते हैं। जैसे ए देखें इसमें, तो बेटा उसने बोला है ए के लिए, ए के लिए बेटा हम किसका यूज कर सकते हैं, 0 और 0। यहाँ पर 0 क्या होगी बेटा, ये 0 होगी बेटा एक तो पंक्ति, दूसरी होगी आपका कॉलम। पहली होगी पंक्ति, दूसरा कॉलम। तो बेटा एक के लिए हम जाएंगे पहले पंक्ति में, तो पहली पंक्ति में इस तरीके से गए 0 पर, दूसरी भी 0 पर। तो बेटा इन दोनों के 0 0 को हमने मिला दिया। जहां पर ये मिलते हैं ना, वहां देखें क्या कौन सा लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा ए, जो कि ए का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगला बेटा 1 और 2, तो अगर ये 1 2 लिखा हुआ है ना, तो इसमें पहला जो 1 है बेटा ये होगा हमारा पंक्ति का, दूसरा होगा कॉलम का। तो 1 और 2 पर हमें क्या मिलेगा, ए। तो बेटा 1 से चलेंगे, कहाँ तक चलना है, 2 तक, ये वाला, ये 2 तक 1 से चलना है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं देखना, इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ बेटा, ए लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ए का प्रतिनिधित्व 1 और 2 से हो रखा है, ये इसने बता दिया पहले ही। जैसे 2 और 3 पर भी क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। तो इधर से बेटा 2 चलेंगे और ऊपर से आएंगे 3, अब ये दोनों मिल जाएंगे। जहां पर ये दोनों मिलते हैं ना बेटा, वहां पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न में ये आपको बता करके देता है बेटा किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। आइए इसको फॉलो करके, कुछ ऑप्शन दे रखे बेटा, प्रश्न दे रखे हैं, इनको देखें। तो बेटा इसने बोला है पास्ट के लिए इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा। तो बेटा इसमें जो 4 दे रखे ना, ये 4, इनमें सबसे पहले वाला होगा पी के लिए सभी में, दूसरा होगा ए के लिए, तीसरा एस के लिए, चौथा टी के लिए। जैसे यहाँ 5 होते ना, तो 5 नंबर आपके अलग अलग लिखे रहे होते। यहाँ पर बेटा पी के लिए हमें क्या देखना है, 7 और 5। 7 और 5 कैसे देखेंगे, सबसे पहले पंक्ति में चलेंगे इस तरीके से, और ऊपर से इस स्तंभ में आएंगे। तो सबसे पहला बेटा 7 और 5, तो 7 क्या होगी हमारी पंक्ति, 5 होगा हमारा
कॉलम। तो 7 से चलना स्टार्ट किया बेटा, कहाँ तक जाना है? 5 तक। यहाँ जब हम ये दोनों मिलते हैं ना तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पी लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए था बेटा? पी। इसका मतलब 7 5 तो ठीक है हमारा। अगला बेटा ए होना चाहिए 2 और 1 पर। 2 और 1 पर, 1 मिनट बस इसको हटा। 2 और 1 पर ए आना चाहिए बेटा। तो इधर से 2 और यहाँ से आएंगे ऊपर से ए। यहाँ देखिए क्या आ रहा है हमारा? एन आ रखा है, जबकि हमें क्या चाहिए था? ए। इसका मतलब बेटा ये वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर 8 और 6 पर क्या चाहिए हमें? यहाँ 8 और 6 पर चाहिए था हमें पी। तो बेटा 8 ये रहा, या 8 से चलेंगे ऊपर से 6, ये दोनों मिले पी मिल चुका है। इसका मतलब बेटा ये तो ठीक हो गया। अगला चाहिए बेटा हमें ए आना चाहिए हमारा 1 और 2 पर। तो पंक्ति होगी हमारी 1 और बेटा जो कॉलम होगा 2। यहाँ देखो हमें ए मिल चुका है, यानी दूसरा भी सही हो गया। तीसरा देख बेटा 3 1 पर हमें क्या चाहिए? एस। तो इधर से 3 लेंगे और ऊपर से बेटा 1, यहाँ हमें मिल चुका है एस। इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। 7 और 6 पर चाहिए हमें क्या? टी। तो इधर से 7, इधर से 6, बेटा यहाँ मिल गया टी। इसके चारों ऑप्शन बेटा जो है ठीक है। चारों जो नंबर दे रखे थे हमें वो इसको फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका बी। अगला देखें, RATE, यानी पहला आर के लिए, दूसरा ए के लिए, तीसरा टी और चौथा ई के लिए। बेटा 1 और 3 पर क्या चाहिए हमें? आर। 1 और 3 पर होना चाहिए हमारा आर। पहले लें 1 और 3, इधर से 1, इधर से 3, आर मिल चुका है, ठीक हो गया बेटा। 1 2 पर चाहिए ए, तो बेटा इधर से 1, इधर से 2, यहाँ भी ये मिल चुका है, ये भी ठीक है। 9 8 पर चाहिए बेटा हमें क्या? टी। इधर से 9 लेंगे, ऊपर से 8, यहाँ भी टी मिला हुआ है बेटा, ये भी ठीक हो गया। 6 7 पर चाहिए था ई, तो इधर से बेटा 6, इधर से 7, यहाँ भी हमें ई मिल चुका है। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन ठीक है बेटा। अगला देखें, पोइट, POET, पोइट। मतलब पी होना चाहिए हमारा 6 9 पर। पी होना चाहिए 6 और 9 पर। बेटा इधर से लेंगे 6, ऊपर से 9, पी मिल चुका है, ये बेटा पहला हमारा ठीक हो गया। 8 पर चाहिए हमें ओ, बेटा इधर से 8 और इधर से भी 8, यहाँ पर भी ओ हमको मिल चुका है, ये भी ठीक हो गया। 6 7 पर क्या चाहिए बेटा? ई। इधर से 6 लेना है, ऊपर से 7, यहाँ पर हमें ई मिल चुका है, ये भी ठीक है। 6 5 पर चाहिए हमें टी, 6 और 5, बेटा इधर से 6 लेंगे, इधर से 5 लेंगे, इसका मतलब बेटा ये हमारा पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगला देखें, नेक्स्ट, NEST। तो 3 2 पर हमें चाहिए था एन, बेटा इधर से 3 लेते हैं, इधर से 3 और बेटा 2, यहाँ हमें एन मिल चुका है, तो ये पहला तो बेटा ठीक हो गया। अगला है हमारा 5 6, 5 6 पर चाहिए ई, तो इधर से 5 लेंगे, इधर से 6, ई मिल चुका है, ये भी ठीक हो गया। 2 0 पर चाहिए बेटा एस, इधर से 2, इधर से 0, एस मिल चुका है, ये भी ठीक है। 8 9 पर चाहिए हमें क्या? टी। 8 बेटा इधर से और 9 इधर से, यहाँ पे हमें मिला है ई, जबकि चाहिए क्या था हमें? टी। इसका मतलब बेटा ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो चुका है। अगला बेटा 1 और 0 पर क्या? 1 और 0 पर चाहिए हमें एन, तो इधर से 1 लेते हैं बेटा, इधर से 0, एन मिल गया। अगला बेटा ई के लिए 6 और 5, इधर से 6 लीजिए, इधर से 5 लीजिए, नहीं है, ये भी गलत हुआ। तीसरा बेटा 3 2 पर एन होना चाहिए, इधर से 3 लिया, इधर से 2, एन मिल चुका है, पहला ऑप्शन ठीक है। 7 6, बेटा 7 6 में क्या देखें? ई आएगा आपका, इधर से 7 लेंगे, इधर से 6, यहाँ पे क्या दे रखा है? टी। इसका मतलब बेटा ये भी गलत हुआ। जब 3 गलत हो चुके हैं तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसे। 2 1 पर चाहिए बेटा हमें क्या? 2 1 पर चाहिए हमें एन, तो इधर से 2 लिया, इधर से 1 लिया, एन मिल चुका है, ये हमारा सही हो गया। 6 और 7 पर चाहिए हमें ई, तो बेटा इधर से लेंगे 6, इधर से 7, यहाँ भी हमें क्या मिला? ई, ये भी ठीक हो गया। 1 4 पर चाहिए था हमें एस, तो इधर से 1, इधर से 4, ऐसे 1 लिया और 4, यहाँ पर क्या मिल गया हमें? एस,
ये भी ठीक हो गया आपका। अगला बेटा 5 9, 5 9 पर चाहिए हमें टी, तो यहाँ से 5 जाएंगे, ऊपर से 9 आएंगे, टी। तो इसका ऑप्शन हो गया टी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अगला देखें बेटा, PEST, पी होना चाहिए 9 7 पर। अब बेटा ये आपको समझा रहा था, है ना। अब थोड़ा सा कम समय में करेंगे, तो चेक कैसे करना बेटा। पी के लिए 9 7, तो इधर से बेटा 9 जाइए, इधर से 7, पी, ठीक है बेटा, टिक लगा देंगे। ये हमारा 8 9 पर, इधर से बेटा 8 लिया, इधर से 9 लिया, यहाँ पर क्या दे रखा है ई, यहाँ पर भी बेटा ई था, ये भी ठीक हो गया। अगला बेटा एस, एस होना चाहिए 3 और 4 पर, इधर से 3 लेंगे, इधर से 4, नहीं होगा, गलत कर दीजिए। अगला देखें, 5 8 पर होना चाहिए हमारा पी, तो इधर से लिया 5, इधर से 8, पी आ गया, पहला ऑप्शन मतलब पहला नंबर ठीक है बेटा। 6 और 7 पर चाहिए था हमें ई, तो इधर से 6 लीजिए, ऊपर से 7 लीजिए, ई यहाँ मिल चुका है, ये ठीक हो गया बेटा। और अगला बेटा 4 3 पर चाहिए हमें एस, ये 4, इधर से 3, एस मिल चुका है। 9 8 पर चाहिए हमें टी, बेटा ये 9 और ये 8, टी, इसका ऑप्शन बेटा ये टी, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें बेटा, यहाँ भी पढ़ना होगा आपको। इसमें बोला गया है एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और उसके बाद कॉलम, तो पहले पंक्ति में चेक करेंगे, फिर कॉलम में चेक करेंगे। तो पहला देखें, जैसे डस्ट लिखा हुआ है, तो 0 0 पर हमें क्या चाहिए टी, तो 0 0 टी मिल चुका है, पहला ठीक है बेटा। 7 6 पर चाहिए हमें यू, तो इधर से जाएंगे 7, ऊपर से 6, बेटा 7 और 6, यू चाहिए था, यू मिल चुका है, ये भी ठीक है बेटा। अगला 8 6 पर एस, बेटा 8 इधर से जाएंगे, 6 ऊपर से, एस यहाँ भी मिल चुका है, तीसरा भी सही हो गया। चौथा बेटा 5 9 पर टी, इधर से 5, इधर से 9, यहाँ पर दे रखा है जे, इधर से 5 पे जाएंगे बेटा, ऊपर से 9 आएंगे, तो यहाँ पर जे दे रखा है, जबकि चाहिए क्या था हमें टी, इस वजह से ये पहला गलत हो गया। 1 3 पर क्या चाहिए बेटा डी, इधर से 1 लेंगे, इधर से 3 लेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है, खत्म कर दीजिए। तीसरा देखते हैं 2 1 पर, 2 1 पर बेटा आपका डी, इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 1 ले लीजिए, यहाँ पर दे रखा है सी, ये भी गलत हुआ। चौथा बेटा 1 और 2 पर चाहिए हमें डी, तो 1 और ये 2, डी मिल चुका है। 5 7 पर चाहिए हमें यू, तो ये 5 है, ये 7 है, यू मिल गया। 6 7 पर चाहिए हमें एस, तो इधर से 6, इधर से 7, ये एस मिल चुका है। अगला बेटा 5 और 6 पर, सॉरी 5 और 8, 5 और 8 पर क्या होना चाहिए हमारा टी, तो इधर से 5 लिया, इधर से 8 लिया, यहाँ टी, यानी ये वाला आपको हमारा फॉलो करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा भी। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे बेटा, इस तरीके से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, बाकी क्या आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई, इसको देखें बेटा, यहाँ पर डर्ट का पूछा आपसे, DIRT, तो पहला डी के लिए होगा बेटा 6 और 9, 6 और 9 पर डी चाहिए था हमें, इधर से 6 गए, इधर से 9, डी मिल चुका है, 6 और 9 पर डी आ गया। 5 8 पर बेटा आई चाहिए, तो ये होगा आपका 5 ऐसे 8 ऐसे, हमें मिल गया आई, ये ठीक हो गया। 11 पर चाहिए बेटा हमें आर, एक इधर से एक इधर से आर मिल चुका है। 9 8 पर क्या चाहिए हमें टी, तो इधर से 9, इधर से 8, यहाँ दे रखा है ए, इस वजह से बेटा ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में बेटा 7 और 6 पर टी, तो इधर से 7 लीजिए, इधर से 6, टी पहला सही है बेटा। 9 6 पर चाहिए था हमें आई, तो इधर से 9, इधर से 6, आई मिल गया, दूसरा भी ठीक हो गया। तीसरा चाहिए बेटा आर, आर आएगा 0 4 पर, तो इधर से 0 और ऊपर से 4, यहाँ भी आर दे रखा है, इसका मतलब बेटा ये भी सही है। अगला बेटा 6 9, 6 9 पर चाहिए था टी, इधर से 6 लेंगे, इधर से 6 लिया, इधर से 9, यहाँ दे रखा है टी, जबकि चाहिए क्या था हमें टी, इस वजह से ये गलत हो चुका है। 5 7 पर चाहिए बेटा क्या टी, 5 7 पर चाहिए हमें टी, तो यहाँ से 5 लीजिए, यहाँ से 7 लीजिए, डी आ गया, पहला ठीक है बेटा। दूसरा है 5 8 पर आई,
इधर से 5, इधर से 8 आई, ये भी ठीक है बेटा। अगला 2 3 पर हमारा 2 3 पर आना चाहिए आर, तो इधर से 2 लीजिए, इधर से 3 लीजिए, यहाँ हमें आर मिल चुका है। अगला बेटा 9 9 पर टी, इधर से 9 और ऊपर से 9, तो इधर से 9 लीजिए, इधर से 9 लीजिए, यहाँ टी आ गया। इसका मतलब बेटा ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला बेटा मिस्ट, MIST, चेक करते हैं। 2 1 पर एम, 2 1 पर होना चाहिए एम, इधर से 2 लीजिए, इधर से 1 लीजिए, एम आ गया। 2 1 ठीक है बेटा। अगला है 9 6, 9 6 पर क्या चाहिए हमें, आई, तो बेटा यहाँ से 9, यहाँ से 6, आई मिल गया, ये भी आपका ठीक होगा। अगला बेटा 3 4, 3 4 पर एस चाहिए, तो इधर से 3 लीजिए, ऊपर से 4 आएगा, एस, ये भी ठीक होगा। अगला है 6 8, और 6 8 पर हमें क्या चाहिए बेटा, टी, 6 और 8, ये 6, इधर से 8 टी। इसका जो सही जवाब होगा बेटा पहला ऑप्शन। इसके चारों नंबर पूरी तरह से अरेंज कर रखें। तो दोस्तों ये टॉपिक आपकी समझ आया होगा। यहाँ पर क्या करना होता है बेटा, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको बिना पढ़े मत कीजिएगा कभी। यहाँ पर मेंशन कर रखा होता है बेटा, सबसे पहले पंक्ति, इसके बाद में कॉलम। तो हमने सबसे पहले पंक्ति और फिर कॉलम के अनुसार इन प्रश्नों को बनाया है। अगर यहाँ बोल देता पहले कॉलम बाद में पंक्ति, तो बेटा पहले ऊपर से चेक करते, बाद में कॉलम चेक करते। ठीक है, आइए फिर अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।